में तकरीबन 52% आबादी है, मगर इनमें से 42% मुतासरीन को ये इल्म भी नहीं होता कि वो इस खामोश कातिल का शिकार हैं। हम बात कर रहे हैं बुलंद फ़िशार खून यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की, जिससे इंसानों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं। इनमें दिल की बीमारियां शामिल हैं, इसमें डायबिटीज़ शामिल है, गुर्दों का फेल हो जाना, कैंसर समेत बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। और पाकिस्तान में हर 20 में से 9 अफराद हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। बिल्कुल, और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का पर्पस भी यही है कि हाइपरटेंशन के हवाले से जो आगाही है, अवेयरनेस है, वो फैलाई जाए। और इसी हवाले से हम भी आज अपने शो में बात करेंगे। डॉक्टर बिलाल ज़िक्रिया खान हमारे मौजूद हैं, माहिर अमराज़ क़ल्ब में, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से हम बात करें। अब हमारे देखने वालों को, बहुत सारे लोगों को इसका इल्म है कि ये है क्या, लेकिन इसका जो प्रॉपर मैकेनिज्म होता है बॉडी पे, जो इसका इम्पैक्ट होता है, हम चाहेंगे ज़रूर आप बताइएगा। देखिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मली जिस्म में होना चाहिए ताकि दूर अफ्तादा जो ऑर्गन्स हैं, टांगे हैं, गुर्दे हैं, वहाँ खून सही तरह पहुँच सके। एक नॉर्मल रेंज है, रेंज चेंजेस विद एज। और नॉर्मली हम जब कहते हैं 120/80 ब्लड प्रेशर हो, दैट इज़ एन एवरेज फॉर पीपल हु आर यंग टू मिडल एज्ड। यंगर लोगों में 110 ऊपर का होना कोई अजीब बात नहीं, 100 भी होता है। एंड जो उम्र बढ़ती है ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और जब कोई 70 साल का हो जाए तो उसका ब्लड प्रेशर 135 से 40 ऊपर का हो जाता है, और नीचे का 80, 85, 90 तक हो जाता है, जिसे हम उसकी एज के हिसाब से नॉर्मल समझते हैं। मगर इम्प्लीकेशन यहाँ ये है कि ब्लड प्रेशर चूँकि एक ऐसी बीमारी है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, कि इसका बहुत ज़्यादा सिम्टम्स शुरू में नहीं होते, पता नहीं चलता। तो इससे जो ऑर्गन्स जिनको खून की ज़रूरत होती है, ज़्यादा प्रेशर पर खून मिलने से उनमें डैमेज वाक़या होता है। और डैमेज जो होता है वो इस तरह का है कि कुछ तो कंट्रोल से रिवर्सिबल है, और कुछ कंट्रोल के बावजूद प्रोग्रेस करता रहता है अगर आपकी ब्लड प्रेशर से एक दफ़ा डैमेज शुरू हो गया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्लड प्रेशर की डिटेक्शन के लिए सर्वेलेंस रखें। अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपका प्रोफेशन इस तरह का है, बहुत स्ट्रेस है, जहाँ सॉल्ट इंटेक बहुत है, वेट ज़्यादा है, एक्सरसाइज कोई नहीं, और तो उन लोगों को ब्लड प्रेशर और जनरल मेडिकल चेकअप कराते रहना चाहिए। ठीक है। और इसमें सबसे ज़रूरी बात है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, उनमें दिल का जिक्र किया आपने, दिमाग पे बुरा असर होता है, आँखों में बुरा असर होता है, गुर्दों में बुरा असर होता है। और इसके अलावा आपकी जो फिज़िकल वेलबींग है, अगर ये ऑर्गन्स इफेक्टेड भी ना हो, आप जनरली थके हुए, अनफिट महसूस करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, तो ऐसी कैफियत में अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराना चाहिए। और इम्प्लीकेशन ये है कि हमारे यहाँ चूँकि हम डॉक्टर पास तब जाते हैं जब बीमारी इस्टेब्लिश हो चुकी होती है, तो यहाँ सर्वेलेंस उसका पहले पता करना, और अगर पता चल गया है तो जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो लाइकली टू बी अफेक्टेड हैं, उनके लिए ब्लड टेस्ट कराए जाएँ, दिल का ECG कराया जाए, और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन डिपेंडिंग अपॉन कैसे इनिशियल रिजल्ट्स हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ब्लड प्रेशर को लोगों को चेक एंड बैलेंस रखें, और अपनी डाइट जिसमें सॉल्ट का इंटेक हम लोगों का बहुत है। सॉरी डॉक्टर साहब को इंटरप्ट करूँ, मेरा सवाल भी यही है, जो हमारा लाइफस्टाइल है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हाइपरटेंशन का कॉज होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारी रूटीन का इतना ज़्यादा हिस्सा बन गई हैं कि हम उन पर तवज्जो नहीं देते। आपने सॉल्ट का जिक्र किया, दीगर चीज़ों का। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कितनी ज़रूरी है? इस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लड प्रेशर। एक अगर शुरू हुआ है तो दैट शुड बी इनिशियल मैनेजमेंट, दवाएं शुरू करने से पहले, जिसमें नमक का कम इस्तेमाल, ब्राउन चीज़ें, चोकर वाली अशिया का इस्तेमाल, चिकनाई कम खानी, रेगुलर एक्सरसाइज, वज़न कम करना, और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल को ज़रा मॉडिफाई करना। थर्ड थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़, देखो ब्लड प्रेशर के साथ और बीमारियां भी कई दफ़ा एक जमघटे की सूरत में इफेक्ट करती हैं। शुगर 50% ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में इवेंचुअली हो जाती है, और हमारे यहाँ तो शुगर का बहुत एंडेमिक है, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जब ब्लड प्रेशर किसी का डिटेक्ट हो, शुगर भी चेक की जाए, और इनटेक कार्बोहाइड्रेट्स का, मीठे निशास्ते का कम किया जाए, फास्ट फूड्स कम खाए जाएँ। अब अनफॉर्चुनेटली हमारा कल्चर ऐसा है कि हम बाहर खाना अब बहुत आम हो गया है, विच इज़ ऑब्वियसली हेल्थ के लिए हार्मफुल, इसलिए उसमें सॉल्ट भी ज़्यादा है, चिकनाई भी ज़्यादा है,
और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं जिनमें सोडियम बहुत होता है, सोडियम से ब्लड प्रेशर बढ़ता अच्छा है। डॉक्टर साहब, जब ये इसकी मेडिसिन तफवीज़ की जाती है, लेट्स सपोज आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और डॉक्टर ने आपको मेडिसिन तफवीज़ की है, तो अक्सर हम ये लोगों को कहते सुनते हैं कि जी मेडिसिन ना ही लो, इसको लाइफस्टाइल चेंज करके नीचे लाने की कोशिश करो, क्योंकि एक बार मेडिसिन लेना शुरू कर दोगे तो फिर आपको हमेशा मेडिसिन लेना पड़ेगी। इस हवाले से हमें क्लियर करें, क्या मेडिसिन ब्लड प्रेशर की इवन इन यंगर एज इज़ फॉर द टाइम बीइंग, या आपको नहीं लगता है कि अगर वंस आप मेडिकेशन पे चले गए तो फिर आपको इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा? देखिए ये तो बड़ी नाइव सी बात है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर हो गया है, देखिए मैं आपको रेंजेस बताऊं, 130/90 तक हम ब्लड प्रेशर में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन, डाइट को चेंज करना, अपनी स्ट्रेस लेवल कम करना, एक्सरसाइज वगैरह रिकमेंड करते हैं। जब आपका ब्लड प्रेशर नीचे का 90 से ऊपर जाता है, ऊपर का 140 के करीब जाता है, तो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ दवा तजवीज़ करते हैं। देखें दवा इसलिए ज़रूरी है कि मेजॉरिटी लोगों में ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स नहीं होते। आपको क्या पता कि आपका ब्लड प्रेशर अगर 130/90 बीच में 150/90 150/100 भी होता है, सिम्टम्स होते ही नहीं। तो इसलिए एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ में उसको कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए रेगुलर मतवातर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए और फिर सर्वेलेंस ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है दवा खा रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है, एक दवा मिल गई तो आप खाते रहेंगे। यू सी आपके यू नॉट गोइंग टू लिव फॉर एवर, बट कीप योर लाइफ कंफर्टेबल बाय टेकिंग मेडिकेशन टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। और ये नहीं है कि ये फॉरएवर होगा, एक टाइम पे आके एक टाइम देखिए दवाइयाँ मॉडिफाई हो जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं। जैसे सर्दियों में दवा बढ़ जाती है, यू स्टॉप स्वेटिंग, बट दैट डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई कि आप गर्मियों में बंद कर दें दवा। चेक करते रहें। ठीक है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब अब हमारे यहाँ आपने जिससे कहा कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं और हमारे जो बीमारियों का तयन करना है या हमारे जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं उनको बहुत बुरे अंदाज से निगलेक्ट करते हैं, हम उसको समझते ही नहीं कि ये सिम्टम्स हैं। क्या ऐसे इनिशियल सिम्टम्स हैं जो आपको लगता है कि ये किसी भी, चाहे वो यंगस्टर है या किसी भी इंसान में आ रहे हैं, तो उसको अपना ब्लड प्रेशर लो है, हाई है, उसको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है? ये समबडी जिसकी फैमिली हिस्ट्री है या फैमिली हिस्ट्री ना भी हो, अगर वो जल्दी थकना शुरू हो जाए, चलते हुए सांस फूले, सर दुखता रहे, चक्कर आए, और सबसे ज़रूरी बात कि वो he is unable to cope with the work he was doing 6 months ago, उसकी capacity to perform कम होती जाए, तो he has to look for a reason। और इसमें blood pressure one of the commonest reasons apart from diabetes। So the implication is, देखिए सर्वेलेंस इसलिए हम कह रहे हैं कि जब आपकी फैमिली हिस्ट्री है, जब आपके बहुत सारे people who work in the work environment have symptoms of similar symptoms, तो it's good to have everybody checked। और किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा निकले, शुगर ज़्यादा निकले, तो पहले सर्वेलेंस ज़रा एडवांस हो और लैब इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा की जाए और देखा जाए किसी को दवा की ज़रूरत है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तो ये इम्प्लीकेशन, ये सिम्टम्स स्पेसिफिकली ब्लड प्रेशर इंडिकेट करते हैं, वो नहीं, जनरल सिम्टम्स विच मेक यू फील दैट यू आर नॉट वेल, फिटनेस कम हो जाती है, कैपेसिटी टू परफॉर्म कम हो जाती है। ठीक है, एज फैक्टर कितना इसमें इंपॉर्टेंट है? ब्लड प्रेशर गोज अप विद एज। ठीक है, देखिए when we talk about 120/80, we're talking about people who are in their 20s and 30s। 40 से बियॉन्ड बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, और विद एज ब्लड प्रेशर जैसे इंसिडेंस है, अगर 20 और 40 के दरमियान 10 से 15% लोगों को ब्लड प्रेशर है, तो 40 to 60 के दरमियान इट गोज अप टू 30 to 35%। एंड इफ यू आर बियॉन्ड 60 द इंसिडेंस गोज अप टू 45 to 50%। और 80 के बाद तो मेरा ख्याल है 70-80% लोगों को 70 से 80 की दहाई में ब्लड प्रेशर होता है। पर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ थोड़ी सी चेंज इसलिए हो जाती हैं कि अलाउंस फॉर ब्लड प्रेशर टू बी ट्रीटेड थोड़ा तो ऊपर चला जाता है, क्योंकि विद एज नालियाँ स्टिफ हो जाती हैं। अगर ब्लड प्रेशर कम करें तो कई लोगों को चक्कर आने शुरू होते। जब कोई 70 साल का बंदा है, उसको ब्लड प्रेशर की दवा दें, जब उसका बीपी 140 है, अगर उसको 120 करेंगे, उसको चक्कर आए, कमज़ोरी होगी। तो इसलिए यू टेलर योर मेडिकेशन एज पर हिज एज एंड एज पर हिज ऑक्यूपेशन। अब आजकल 70 ईयर ओल्ड बहुत सारे काम करते हैं, तो हमने ये देखना है, क्योंकि कैपेसिटी टू परफॉर्म
कम तो नहीं होगी, उसकी ड्राइव करता है तो ड्राइविंग में उसका बहुत बीपी लो होने से कंसंट्रेशन इफेक्ट तो नहीं होगी। बड़े यंग एज में आजकल हम देखें कार्डियक अरेस्ट हो गया, जी दिल का दौरा पड़ गया, यंग एज में लोगों की डेथ्स हो जाती है और बड़ा कॉमन हो गया। जी यही वजह है इसकी। तो देखो ब्लड प्रेशर इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। अदर देन दैट यू सी, एक हमारा जैसे पहले बात हुई लाइफस्टाइल, ऐसा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, सोने का पैटर्न नहीं रहा, लोग दिन में सोते हैं रात को जागते हैं, खाने पीने का कोई सलीका नहीं है, फास्ट फूड्स खाते हैं, सैर बिल्कुल नहीं करते, वज़न बढ़ जाता है, स्मोक करते हैं। सो दीज आर ऑल कलेक्टिव रिस्क फैक्टर्स which produce a final culminating event that is a heart attack to somebody and he may die suddenly. So it's all about lifestyle. Thank you very much डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बिलाल खान हमारे साथ मौजूद थे। हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा है दुनिया भर में, इस हवाले से अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर इटसेल्फ एक बीमारी